1947 है। आज यह संख्या 2000 से भी कम हो गई है और 1947 एक्टिव केस में से 1351 इस समय होम आइसोलेशन में है और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक संक्रमण के पश्चात कुल 16,82,321 व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं और संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 98.6% चल रहा है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कल 11 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। विगत 24 घंटों में 2,57,897 सैंपल्स की जांच की गई और जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो इस समय 0.04% के आसपास चल रही है। संक्रमण का स्तर बहुत ही नीचे हो जाने के पश्चात भी प्रदेश में निरंतर बड़ी संख्या में टेस्टिंग कराया जा रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश के द्वारा 5,95,89,422 सैंपल्स की जांच करवाई जा चुकी है। कल जनपदों के द्वारा प्रयोगशालाओं को आरटीपीसीआर की जांच के लिए 1,31,058 सैंपल्स भेजे गए। सर्वेलेंस का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक 3,58,53,696 घरों का सर्विलांस किया गया है। इनमें रहने वालों की संख्या 17,23,53,452 है। महामारी को नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण एक बहुत ही बड़ा साधन है, माध्यम है और प्रदेश में टीकाकरण भी काफी तेजी के साथ किया जा रहा है। लोग बाग भी इसमें बड़े उत्साह से प्रतिभाग कर रहे हैं और आगे बढ़ चढ़ के अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। कल प्रदेश में एक नया बेंचमार्क स्थापित हुआ और दिनांक 6 जुलाई को 10 लाख से अधिक डोजेज एक दिन में लगाई गई। कल 10,03,425 डोजेज कोविड वैक्सीनेशन की लगाई गई। अब तक 2,93,18,619 व्यक्ति वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और इनमें से 52,10,062 व्यक्ति वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 3,45,28,881 डोजेस अब तक एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। लगातार हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं, सर्वेलेंस करवा रहे हैं, टेस्टिंग करवा रहे हैं और प्रदेश के द्वारा उपचार की व्यवस्था, बच्चों के भी उपचार की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, ये कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। निगरानी समिति से भी दवाइयों का वितरण किया जा रहा है और अब तो वयस्कों के अलावा बच्चों के लिए भी जो आवश्यक दवाइयां हैं वो भी निगरानी समितियों तक पहुंचा दी गई हैं। लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक है कि संक्रमण भले निचले स्तर पर हो, संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, वायरस अभी है और कल हमारे प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 मामले निकले हैं। ये पुराने मामले थे, इनकी जांच प्रयोगशाला से करवाई गई और प्रयोगशाला से जांच के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद ये जानकारी हुई कि 2 मामले यहाँ भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के आए हैं। तो हमें सावधानी निरंतर बरतते रहने की आवश्यकता है क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिनमें कि आज भी बड़ी संख्या में संक्रमण के नए प्रकरण आ रहे हैं। हजारों की तादाद में वहां पर लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग बहुत सावधान रहें और
सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग से संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित रखा जा सकता है, निचले स्तर पर रखा जा सकता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए। मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखिए। जब भी आप घर से बाहर जाएं, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाएं, कार्यालय जाएं, और ऐसा नहीं करना दंडनीय अपराध भी है। तो अगर आप मुंह और नाक को ढक कर रखेंगे तो आपके संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। लोगों से दूरी बनाकर रखिए। किसी ऐसे आयोजन में न जाइए जहां भीड़ भाड़ होने की संभावना हो, और कोई ऐसा आयोजन न करिए जिसमें कि भीड़ भाड़ हो। जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है, कोविड के नियंत्रण के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसका पूरी तरह से पालन करिए। अगर आप इनका पालन करेंगे तो आप संक्रमित नहीं होंगे और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना योगदान करेंगे। तो सावधान रहकर संक्रमण मुक्त रहिए, सपरिवार स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। से भी घट के 1947 रह गए हैं, जो कि अपने आप में एक सकारात्मक उपलब्धि है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 1.5 माह में उत्तर प्रदेश में 3,10,000 जो कुल एक्टिव केस थे वो अब घट के 1,947 रह गए, और प्रतिदिन आने वाले मामले भी जो 1,38,000 से अधिक हो गए थे वो 120 कल आए हैं। ये पूरी जो सफलता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो हमारे यहाँ 3T का जो एक तकनीक अपनाई गई, एक उनका जो एक रणनीति बनाई गई, जिसमें ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट को महत्व दिया गया। उसके साथ साथ अभिनव प्रयोग किया गया। अभिनव प्रयोग जैसे निगरानी समितियों के माध्यम से ट्रेसिंग का काम तेजी से कराया गया। अभी भी 97,000 गाँव में 80,000 से ज्यादा निगरानी समितियां घर घर जाकर जो संक्रमण के लक्षणों वाले व्यक्तियों को तलाश रही हैं, उनका तुरंत उनको चिन्हित करके, और इसके साथ साथ अगर किसी को सामान्य भी लक्षण है तो मुफ्त में मेडिकल किट, मुफ्त में पूरी दवाइयां जो है बांटी जा रही हैं। लगभग 16 लाख से अधिक मेडिकल किट पूरे प्रदेश में वितरित किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ गाँवों में अधिक से अधिक टेस्ट कराकर ये निगरानी समितियों के माध्यम से लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश हो रही है, और उनका समय से समुचित इलाज हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है, और ताकि संक्रमण भी आगे और ना फैले, इसके लिए भी तुरंत जो है कार्रवाई की जा रही है। यहाँ ये बताना चाहूंगा कि आंजी कोरोना कर्फ्यू का जो अभिनव प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया गया, जहाँ की औद्योगिक गतिविधियां चलती रही, चीनी मिलें चलती रही, किसानों का गेहूं का जो क्रय का कार्यक्रम था वो चलता रहा, और रिकॉर्ड मात्रा में जो है गेहूं खरीदा गया। लगभग 56 लाख मीट्रिक टन जो है वो गेहूं खरीदा गया, जो कि पिछले साल से गेहूं से लगभग दुगना गेहूं खरीदा गया, और किसानों को उनके खातों में सीधे धनराशि पहुंचाई गई। इसके साथ साथ 119 चीनी मिलें लगातार चलती रही। ये पहली दफा है कि सीजन जो है जब खत्म हुआ है गन्ने का, लगभग 73% भुगतान किसानों को किया जा चुका है। पुराने सभी जो उनके बकाया थे सब चुकता हो गए। यहाँ एक चीज ध्यान रखने की है कि वर्तमान में चीनी का निर्यात भी नहीं हो रहा है। चीनी का निर्यात नहीं हो रहा है, फिर भी किसानों का जो है, जो गन्ना किसान है, उनके खातों में लगभग 73% वर्तमान वर्ष की धनराशि स्थानांतरित की जा चुकी है, और जो बची हुई धनराशियां हैं वो भी तेजी से उनके खातों में भुगतान के रूप में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ टीकाकरण का जो एक कदम साथ में लगाया गया, बहुत तेजी से टीकाकरण हो रहा है। कल भी 10,13,000 से अधिक टीके कल प्रदेश में लगाए गए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और 3,45,00,000 से अधिक डोजेस जो है वो उत्तर प्रदेश में लगाई जा चुकी हैं।
प्रतिदिन 10 लाख से अधिक डोजेज लगाने का जो लक्ष्य इस महीने में रखा गया था उसको और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि 31 अगस्त तक जो 10 करोड़ लोगों को टीका देने का जो लक्ष्य रखा गया था वो समय से पूरा हो जाए। यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो नया डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बात हो रही थी उसकी भी चिन्हित करने के लिए जीनोम सीक्वेंस लगातार कराई जा रही है और ये ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं पर भी इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाए तो उसको उनका आइसोलेशन और क्वारंटीन की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि इस प्रकार के वेरिएंट को भी आगे फैलने से रोका जाए। प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निःशुल्क राशन दिया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री ने ये सुनिश्चित कराने को कहा है कि जो राशन पोर्टेबिलिटी जिसमें कि उत्तर प्रदेश पहले से ही काफी अग्रिम कार्रवाई कर चुका है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को राशन उपलब्ध हो। प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला राशन और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन भी निःशुल्क नवंबर माह तक देने का निर्देश है और इसी प्रकार से लगभग 3 करोड़ 30 लाख परिवारों से ये राशन जो है समय से उपलब्ध हो इसको सुनिश्चित कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क राशन, निःशुल्क इलाज और निःशुल्क वैक्सीन इन तीनों मुद्दों, इन तीनों विषयों पर तेजी से काम कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 9 की बैठक में ये भी निर्देश दिए हैं कि जो दिव्यांग जनों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न जो शेल्टर होम है, विभिन्न उनके जो गृह हैं, उनका समय समय पर निरीक्षण कराया जाए ताकि और उनसे जो वहां पर रहने वाले हमारे मूक बधिर भाई हैं बहन हैं उनसे वार्ता लगातार की जाए, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और उसके बारे में समुचित आख्या भी प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार जहां एक और प्रदेश सरकार कोविड की जो समस्या है, महामारी है, उस पर काफी हद तक निपटने में सफल रही है। उसके साथ साथ प्रदेश में अन्य गतिविधियों को भी तेजी से चलाया जा रहा है। प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है जिसमें कि विभिन्न राज्य के विभागों और निगमों आयोगों द्वारा लंबित भर्तियां तेजी से की जा रही है। इसके साथ साथ जो लघु व मध्यम छोटे उद्योगों के माध्यम से उनको बैंकों से जोड़कर उनको ऋण उपलब्ध कराकर उनके माध्यम से रोजगार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 31,000 इकाइयों को 2,500 करोड़ से अधिक के लोन वितरित किए गए थे। इस प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 5,800 से अधिक जेल और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। अभी शीघ्र ही बेसिक शिक्षा विभाग के जो अवशेष शिक्षक हैं और आबकारी विभाग के इस प्रकार कर्मचारियों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। ये मिशन रोजगार का कार्यक्रम है प्रदेश सरकार द्वारा, इसको और तेजी से चलाकर दिसंबर तक 1 लाख से अधिक और सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ व्यापार और उद्यम के माध्यम से भी निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों, इसका भी साथ साथ प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत